बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में हम चैप्टर 4 सॉलिड का जो पार्ट डिस्कस करेंगे वो हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हम पढ़ चुके हैं कि वो कैसे सॉलिड्स होते हैं। अब हम उन क्रिस्टलाइन सॉलिड के 7 सिस्टम भी पढ़ चुके हैं, 7 टाइप्स की शेप्स में होते हैं। अब हम ये देखेंगे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनको 2 बेसिक्स पे डिवाइड किया जाता है कि या तो उनके अंदर होते हैं केमिकल बॉन्ड्स या फिर कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिसकी वजह से आपके पास क्रिस्टल जो है वो आपस में जुड़कर एक बड़ा सारा लैटिस बना लेता है, जिसको हमने ऑलरेडी पीछे स्ट्रक्चर उसका पढ़ा है। तो अब हम केमिकल बॉन्ड्स को बेसिकली पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कितने तरह के केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं सॉलिड्स को आपस में जोड़ने के लिए। तो आपके पास बुक पर जो डिस्कस हुए हैं वो 4 तरह के बॉन्ड हुए हैं। उनको पढ़ने से पहले मैं आपको स्ट्रेंथ बता देती हूँ कि आपके पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं मेटेलिक बॉन्ड्स, उसके बाद आपके पास होते हैं आयोनिक बॉन्ड्स, उसके बाद आपके पास आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स, देन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और इसके बाद आपके पास आती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस यानी कि डायपोल डायपोल, और डायपोल डायपोल के बाद आती हैं आपके पास वैन वाल फोर्सेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपके पास। अब आप ये देखें कि आपके पास ये इतने तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो दो फोर्सेस हैं ये जिन बॉन्ड्स में प्रेजेंट होती हैं वो होते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड आप पढ़ चुके हैं। अब हमने बाकी ये 3 बॉन्ड्स और ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स ये पढ़ने हैं। तो आपके पास जो 4 टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं वो मेटेलिक, आयोनिक, कोवेलेंट और इन दोनों को मिलाकर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहली जो आज हमने डिस्कस करनी है वो हमने पढ़ना है आयोनिक बॉन्ड। एज द नेम शोज कि समथिंग आयोनिक, आयंस प्रेजेंट होंगे। आयंस आपने पढ़े हुए हैं 2 तरह के होते हैं, कैटाइंस या एनाइंस, पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस, तो उनके दरमियान ही कुछ होगा। अब ये देखें कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, इवन कोवेलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि इनकी आपस की अट्रैक्शन कैसी है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन होती है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो हमने आयोनिक बॉन्ड्स, कौन से बॉन्ड्स होंगे जो बिटवीन द आयंस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से बनेंगे, और वो बॉन्ड्स क्या बनाएंगे, इन बॉन्ड्स, ये जो बॉन्ड्स आपके पास आयोनिक बॉन्ड्स जिस सॉलिड में प्रेजेंट होंगे उस सॉलिड को आप कह देंगे कि वो आपके पास है आयोनिक सॉलिड। ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि आपके पास इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। आपके पास जो डेली यूज का सॉल्ट है, नमक है, NaCl, वो भी इसकी एग्जांपल है। आपके पास KBr एटसेट्रा, ये जितने भी आपके पास आयोनिक टाइप्स की चीजें हैं ना, ये सारी जो इनके सॉलिड्स होते हैं वो होते हैं आपके पास आयोनिक सॉलिड। तो हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि हमारे पास जो आयोनिक सॉलिड्स हैं इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है आपके पास वो है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, आप इसकी जो पहली 2 लाइंस आपकी बुक पे दी हैं वो फिजिकल स्टेट की बताई हुई है कि आपके पास ये बेसिकली एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में होते हैं। क्योंकि अब आप देखें कि फिजिकल स्टेट बेसिकली क्या है कि किस स्टेट में वो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। अब आपने पढ़ा कि इनके दरमियान होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, जिनके दरमियान के अट्रैक्शन की वजह से ये बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं इन सॉलिड्स के अंदर। तो ये बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड बॉन्ड्स होते हैं, तो इस वजह से इनकी जो जियोमेट्री होती है, जो शेप होती है वो कैसी होती है, वेरी डेफिनेट होती है, बहुत अच्छी शेप होती है। अच्छी शेप होने के साथ साथ अब क्या है कि आपने पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट है। कॉम्पैक्ट फॉर्म यानी कि हार्ड है। तो क्या ये सॉलिड जो है आपके पास, ये जो सॉलिड है ये रूम टेम्परेचर पर एज ए सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं। अब नमक है वो ऑलरेडी आपके पास जिस मर्जी आप जगह पे रह रहे हैं वो आपके पास कैसा होता है, वो आपके पास होता है सॉलिड फॉर्म में। तो बेसिकली इनकी फिजिकल स्टेट नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर क्या होती है, सॉलिड होती है। अब उन्होंने क्या कहा कि आपके पास ये लिक्विड और गैस इसलिए नहीं होते कि इनके दरमियान की अट्रैक्शन इतनी ज्यादा है कि इनके मॉलिक्यूल्स का गैप बहुत कम है, और आपको पता है कि गैप होना चाहिए अगर आप उसको लिक्विड या गैस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। तो इस वजह से ये फिजिकल स्टेट इसकी क्या है, सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर। सेकंड आपके पास पॉइंट है कि आपके पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कि ये कैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं आपके पास आयोनिक सॉलिड्स। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये हैं कि ये आपके पास, अब क्योंकि हाईली कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये कैसे है, रिजिड और हार्ड है, स्ट्रक्चर हार्ड है। उसके बाद अब इजीली इनका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, तो ये इजीली
गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, वॉलेटाइल नहीं होते, रूम टेम्परेचर पर आप इसको इतनी आसान से इवेपोरेट नहीं करवा सकते। उसके बाद इनकी, क्योंकि अब आपने पढ़ा था कि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी उतनी ही ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ईच एंड एवरीथिंग इज सो हाई, उतना ही हाई होगा, वो उतना ही ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा इनका बॉन्ड तोड़ने के लिए। अब थर्ड पॉइंट है आपके पास इनकी नेचर कैसी होती है। नेचर बेसिकली क्या है कि वो कैसे होते हैं, उनके ऊपर चार्ज वगैरह कैसा होता है। तो इनकी नेचर आपके पास होती है न्यूट्रल। न्यूट्रल इसलिए होती है कि जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो ओवरऑल जीरो चार्ज बन जाता है, न्यूट्रल चार्ज बन जाता है। उसके बाद आपके पास ये इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आयनिक सॉलिड्स कैसे होते हैं, इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहीं पर भी होगा या नेगेटिव चार्ज कहीं पर भी होगा, वापस में अट्रैक्शन शो करके खुद को एक सॉलिड फॉर्म में ले आएंगे। तो ये नॉन इंडिविजुअल जो है पार्टिकल्स हैं कि ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये होते हैं नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का क्या मतलब होता है कि इनके अंदर कोई स्पेसिफिक ओरिएंटेशन नहीं चाहिए, इनको आपस में जुड़ने के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं चाहिए कि राइट साइड से आओ या लेफ्ट साइड से आओ। तो ये कैसे हैं, नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि ये चार्जेस हैं। ये जो है वो कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स नहीं है कि वो फलां साइड जो मॉलिक्यूल की वो आएगी तो अटैच होगी। तो नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से इनके चार्ज आपस में ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग शो करते हैं, ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि कम स्पेस कवर करते हैं जिस जगह पर ये प्रेजेंट हो। अब आपके पास नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है। अब चौथा आपके पास ये है कि जो आपके पास आयोनिक रेडियस है, आयोनिक रेडियस जो है वो मैटर करता है आपके पास। जो ये आयोनिक रेडियस यानी कि इस क्रिस्टल का जो रेडियस होगा या क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होगा वो डिपेंड करता है कि आपके पास रेडियस रेशो क्या है। बेसिकली रेडियस रेशो क्या है, रेडियस रेशो कहते हैं आपके पास जो कैटाइन का रेडियस हो, कैटाइन का रेडियस हो और डिवाइडेड बाय एनाइन का जो रेडियस हो, इसको डिवाइड करने पर आपके पास जो रेडियस निकलता है उसके हिसाब से आपके पास फिर आयोनिक क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर बनता है। अब आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ वाली। फिफ्थ प्रॉपर्टी में आपके पास डिस्कस हुआ है कि मॉलिक्यूलर मैस की बजाय इनके पास होता है फॉर्मूला मैस। इस बात को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में कि मॉलिक्यूलर मैस और फॉर्मूला मैस में क्या फर्क होता है। जब आप आयंस की बात करते हो तो क्योंकि वो मॉलिक्यूल नहीं है तो आप उनके मैस को मॉलिक्यूलर मैस नहीं बल्कि उनका फॉर्मूला मैस यानी कि जो आयंस का फॉर्मूला है उसमें से जो उसका मैस कैलकुलेट हुआ है उसको यूज करते हो। नेक्स्ट पास है सिक्स प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी। उसकी कंडक्टिविटी अब बेसिकली क्या है, कंडक्टिविटी दो तरह से है, एक है सॉलिड स्टेट में और एक है आपके पास लिक्विड स्टेट में। अब क्योंकि ये हाईली 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 कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट है, एक दूसरे को इतनी जोर से उन्होंने सॉलिड फॉर्म में पकड़ा हुआ है कि उनके अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस है ही नहीं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। वही अगर आप लिक्विड फेस में यानी इक्वस मीडियम में उसको मिक्स कर दें, वो हल हो जाए पानी के अंदर, तो फिर उनके दरमियान जो है वो फ्री आयंस क्रिएट हो जाते हैं। फ्री आयंस क्रिएट होने की वजह से फिर उनके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो है इनकी ब्रिटलनेस के। ये आसानी से, वैसे तो हार्ड होते हैं लेकिन ये ब्रिटल होते हैं कि अगर आप इनको हल्का सा धक्का लगाओ तो ये टूट सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं ना वो कुछ इस तरह से फॉर्म में लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सपोज आप इसकी एक सरफेस को धक्का लगाओ, इधर से मैंने इस वाली सरफेस को धक्का लगाया, इस वाली लेयर को धक्का लगाया, तो इसकी वजह से हो सकता है कि क्या हो। अब नेक्स्ट आपने धक्का लगाया, ये देखें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर था, यहाँ से मूव करके पॉजिटिव के नीचे आ गया। अब ये दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, और आपको पता है सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो इनकी लेयर इजीली क्या हो गई, ब्रिटल हो गई, ब्रेक हो गई, तोड़ लिया आपने इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है इसकी डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता है कि जो चीज जितनी ज्यादा डेंस होगी, जितनी ज्यादा कॉम्पैक्ट होगी, उसका उतना ही ज्यादा मैस होगा, वजन होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी। अब आपने पढ़ा क्योंकि आयनिक क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, डेंस होते हैं, तो इस वजह से इनकी डेंसिटी भी कैसी होगी, हाई होगी। अब आपके पास नेक्स्ट आपके पास है इनकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है कि ये किन सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे। अब क्योंकि आयंस है, आयंस का मतलब है इनके पास है पोलर एंड्स, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको पता है कि जैसा कंपाउंड हो वो वैसे ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो ये पोलर है खुद, तो इनको सॉल्वेंट भी पोलर ही चाहिए जिनके अंदर जाके अपने चार्जेस को एक दूसरे से बांटते हुए खुद को डिसॉल्व करवा ले। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्योंकि चार्जेस नहीं होते, पोलर एंड्स नहीं होते, तो ये वहां पर डिसॉल्व नहीं हो सकते। इसकी एग्जांपल आपके पास है
फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंपाउंड है AgNO3 और साथ में आपके पास NaCl है, यानी कि ये आपने लिया सॉल्वेंट और ये आपने लिया है आयनिक सॉलिड, तो क्या होगा, ये इजीली आपके पास डिसॉल्व हो जाएंगे। AgCl ले लेगा और NaNO3 ले लेगा और आपके पास ये जो भी आपने डाला है, सॉल्ट डाला है, ये क्या होगा, ये आपके पास डिसॉल्व हो जाएगा। इसीलिए तो आपके पास नमक और पानी भी कैसा है, पोलर है, आप पढ़ चुके हैं, तो NaCl पानी में भी इजीली जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट आपके पास जो इसकी प्रॉपर्टी है 10 वाली, कि अब क्योंकि ये आयंस हैं तो ये इनके रिएक्शन किस तरह के होंगे, इनके रिएक्शन भी कैसे होंगे, आयनिक रिएक्शन होंगे। आप देख लें, ये भी आयंस बना रहे हैं, ये भी आयंस बना रहे हैं, अपने आयन एक्सचेंज करके इनका रिएक्शन हो रहा है। अब लास्ट जो आपके पास 11 प्रॉपर्टी है वो है आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। आपने ये दोनों चीजें पढ़ ली हैं, आइसोमॉर्फिज्म में भी आपने पढ़ लिया और पॉलीमॉर्फिज्म भी आपने पढ़ लिया कि क्रिस्टलाइन स्टेट्स या तो सेम हो और वो डिफरेंट सॉलिड्स की सेम हो, या फिर क्या हो कि आपके पास एक ही सॉलिड डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो। तो ये भी प्रॉपर्टी जो है वो आयनिक क्रिस्टल्स आपके पास शो करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, होपफुली समझ आई होगी। अगर इस चीज की नहीं समझ आई तो आप पूछ लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।